Hi guys, hope that you are fine and feeling well। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का उस पर आप वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस टॉपिक पर कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए हम पहले ये कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिज़्म होती क्या है, इसको समझते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या होती है? फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दैट अराइजेस फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन करती हैं, मूव करती हैं, तो उस वजह से उसमें मैग्नेटिज्म का फेनोमेना प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल फोर्स है, जैसा कि हमें ये मालूम है। ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, आया वो एटम्स हों, आयंस हों या कंपाउंड्स हों, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बिकॉज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो स्पिन मोशन शो करते हैं, स्पिन मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो अपने ही एक्सिस में घूमने को हम कहते हैं। जिस तरह आपने एक टॉप को यानी कि लाटू को घूमते देखा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन मोशन करते हैं तो उससे उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती हैं। और फिज़िक्स में हमने मैक्सवेल इक्वेशन से ये सीखा है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैग्नेटिज्म का। तो होता क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, जब एक इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है तो उस वजह से इट क्रिएट्स अ टाइनी इलेक्ट्रिक करंट लूप। उसमें एक करंट का लूप प्रोड्यूस होता है विच इन टर्न जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि उस पार्टिकल पर चार्ज कितनी है, और दूसरा वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम ये देखेंगे कि उस पर चार्ज कितनी है, और दूसरा वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो इसलिए उसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है वो बहुत वीक होती है। लेकिन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा स्पिन करते हैं, एक एक लाइन में अलाइन होते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो सब एड्स होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। और किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने का जो तरीका है वो है म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट n+2। तो n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली मैग्नेटिज्म के 3 टाइप्स होते हैं। एक मैग्नेटिज्म होती है डायमैग्नेटिज्म, दूसरी पैरामैग्नेटिज्म और तीसरी फेरोमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म जब किसी भी सब्सटेंस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो उससे उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि
दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है एक की जो होती है मोशन वो क्लॉकवाइज होता है और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि एक की मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आएगी और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड माइनस में आएगी, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं और उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती। लेकिन जब उस सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वीकली रिपेल होता है। तो इस फेनोमेना को हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं, और जो एलिमेंट्स या जो सब्सटेंसेस ये शो करते हैं उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जिसकी मिसाल है जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं और जितने भी हैलोजेंस होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरा जो किस्म है वो है पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी मिसाल है लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ऑक्सीजन, मैग्नीज, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। तीसरा जो किस्म है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं वो खुद ब खुद अलाइन होती है, भले अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। इसकी मिसाल है आयरन, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो जब हम किसी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सीमित में एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मोशन एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसा कि हमने डायमैग्नेटिक में देखा था, तो वो उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल्स का वो एक डायरेक्शन में होता है। लीजिए जी, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि हमने मैग्नेटिज्म के टाइप्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में क्यों आती है ये सब हमने जान लिया है, तो अब हम अपनी टॉपिक के पास आते हैं वापस, और हम जो है ये सीखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इसमें जो 3D सीरीज़ होती है यानी कि स्कैंडियम से जिंक तक, उन एलिमेंट्स में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन शो करता है और क्यों करता है। तो जैसा कि ये आप स्कैंडियम से जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप देख सकते हैं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि देखें स्कैंडियम के पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्कैंडियम जो होता है ना वो जनरली 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और चीज़ को दे सकता है, और ये जनरली तीनों इलेक्ट्रॉन देता है आराम से। तो इसलिए स्कैंडियम की जो आयंस होती हैं वो +3 आयंस होती हैं, और क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो स्कैंडियम +3 के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसके बाद आप जिंक को देखें तो जिंक के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, इसलिए वो उसकी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की।
आपस में, इसलिए वो भी कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि जिंक क्लोराइड या कुछ और कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद आप जितने भी एलिमेंट्स देखें, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर तक, तो इन सब के पास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड। तो ये जितने भी लॉस करें उस सूरत में भी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसलिए ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और मैग्नीज के पास आप देखें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन के पास आप देखें 4 हैं और कोबाल्ट के पास 3 हैं। तो ये जो है तीनों मोस्टली फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और इनको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं जो है इसकी समरी कर देता हूँ शॉर्ट में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस में उसके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से आती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और ये बेसिक रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है। इसीलिए जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सब या तकरीबन सब जितने भी होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शुक्रिया।